वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के हिसल जारा में माघी पूर्णिमा के अवसर पर बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के माध्यम से वक्ताओं ने बताया, जब जब मानव प्रकृति के नियमों को तोड़कर कार्य करते हैं, तब प्रकृति भी मानव के कुकार्यों का दंड देती है। प्रमाण के तौर पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने के कारण कोरोना से सैकड़ों मानव जाति का विनाश हुआ। वर्तमान में मानव जगत धर्म कर्म से दूर हो रहे हैं। ऐसे में मानव सदाचार सत्य को छोड़कर हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं शैलेंद्र कुमार ने अपने सत्संग के दौरान उपस्थित जय गुरुदेव के अनुयायियों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में मानव जाति और रोग पीड़ा से ग्रसित है। ऐसे में वक्त के संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने देश के लाखों लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बनाकर देश के युवा वर्ग को नशा मुक्त का पाठ पढ़ाया और देश को एक भारी विप्लव से और पुराने का करेंगे संभाल। इसकी आप भी देखना, पत्रिका और वीडियो में प्रमाण के रूप में मिला है और ये है तो आप सोचते हो। वनांचल 24 टीवी लाइव से आज मैं आपको जय गुरुदेव आश्रम हिसल जारा में लेकर के आया हूं और मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा और यहाँ के पदाधिकारियों से भी मिलूंगा और उनसे भी रूबरू कराऊंगा। इसलिए आइए हम देखते हैं कि जय गुरुदेव आश्रम में आखिर क्या है। इस समय मैं जय गुरुदेव आश्रम के अंदर मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और हमारे साथ में इस समय इस संस्था के पदाधिकारी मौजूद हैं और हम इनसे जानने की प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह हुआ। तो कब से जुड़े हुए हैं ये जय गुरुदेव संस्था से? सन 2003 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हम काम करते हैं और जो भी काम करते हैं तो भौतिकवाद की दुनिया में जीने के लिए जिस प्रकार से हमें मास्टर और प्रोफेसर करना पड़ता है, उसी प्रकार से आध्यात्म के राह पर संत सद्गुरु जो होते हैं वो रास्ता नामदान के रूप में देते हैं और उसी नामदान से जो है इस जीवात्मा का कल्याण होता है। इसलिए इस जीवात्म कल्याण के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अभी वक्त के संत सद्गुरु हैं और उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जो अनवरत नामदान की महिमा बता रहे हैं और जीवों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों को शाकाहार का संदेश दे रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि 42 देश में इनको मानने वाले अनुयायी हैं। और संस्था जो है तमाम जन कल्याण की काम कार्य करती है। जैसे सत्संग के माध्यम से लोगों के आचार विचार रहन सहन को बदला जाता है और लोगों को आध्यात्मिक बनाया जाता है। या जैसे कि हम लोगों को संदेश बताते हैं कि ये शाकाहार जो है वो मनुष्यों का आहार है, क्योंकि हमारे और पूरे समाज में अभी जो मांसाहार और शराब का सेवन करने से बुद्धि खराब हो गई है, लोगों में पशुता आ गई है। पशु को आहार बनाकर जो लोग खाते हैं, जिस प्रकार से मुर्दे का स्थान कब्रिस्तान और शमशान में होती है, उसी प्रकार से जो है हमारा भोजन मांसाहार नहीं है और सब मांसाहार रूपी जो है खाना को हम अपने अंदर में डाल करके इसे अपना कब्रगाह बना रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि और विवेक अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है, जिससे कि हमें ज़रूरत है शाकाहार बनने की। शाकाहार बनने से फ़ायदा ये है कि हम शुद्ध और सात्विक रहने से हमारे आचार विचार काम करते हैं और गुरु के सानिध्य में रहने से हमारी बुद्धि जो है अच्छी काम करती है और हम आध्यात्म के रूप में अपने कार्य को कर पाते हैं, जिससे कि समाज ही नहीं पूरा देश में परिवर्तन शाकाहार से ही हो सकता है। अभी मैं झारखंड प्रदेश के प्रांतीय आश्रम बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम के परिसर में मौजूद हूँ। मैंने देखा कि इस परिसर में झारखंड प्रदेश से विभिन्न जिलों से लोग आते हैं और सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकते हैं। ऐसे आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक
बलि प्रथा का आयोजन रहता है। किंतु इस सत्संग से जुड़ने के बाद लोग बलि प्रथा से भी दूर होते हैं, मांसाहार और शराब से दूर होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि परिवार जो मांसाहार और शराब से के कारण घर में अशांति होती थी, जिससे बचते हैं। मैं अर्जुन कुमार, परांचल 24।